नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 8 का यह सबसे कठिन समय नहीं है उसी से संबंधित पहाड़ से ऊंचा आदमी, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो केवल पढ़ने के लिए है। इसका क्वेश्चन आंसर नहीं करना है आपको, केवल आपको इस चैप्टर के संबंध में आपको समझना है। जैसे आपने यह सबसे कठिन समय नहीं को पढ़ा है, वही वैसा ही यह भी है। यह भी आपको प्रेरणादायक है आपके लिए, आपको बताने के लिए कि हाँ, कैसे एक व्यक्ति कितना बड़ा कार्य कर सकता है। तो पहाड़ से ऊंचा आदमी, पहाड़ बहुत ऊपर होता है, तो उससे ऊंचा आदमी होना पॉसिबल है? नहीं है। तो आइए देखते हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। पहाड़ से ऊंचा आदमी 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक शख्स को ही अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? कह रहे हैं कि जो पहाड़ है वो कितना है, 360 फीट, 360 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। उतने बड़े पहाड़ को काटने के लिए कितना समय लग सकता है? तो कह रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी के युग में पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि जो जैसा मशीन होगा वैसा टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको काटे तो कह रहे हैं तब आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाँ, एक्चुअली में सच में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़ काट सकता है। 360 फीट बहुत हो गया, इतना बड़ा पहाड़ कोई व्यक्ति के जीवन में कोई काटे, बहुत कठिन बात है, मुश्किल है। शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गेलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। दशरथ माझी बिहार के रहने वाले थे और उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने 360 फीट लंबे और कितना था, 30 फीट चौड़ा पहाड़ को अपने बाजुओं, अपने हाथों से कुल्हाड़ी से काटा। ठीक है, आगे देखिए। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह एकदम सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। जब छेनी हथौड़ा लेकर पहाड़ काटने के लिए पहुंचे तो किसी को नहीं लगा कि हाँ, किसी काम से गया होगा, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि हाँ, ये अपने मन में इस बात को ठान करके चला है कि इसे उस पहाड़ को काटना है और रास्ता बनाना है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी और हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी का पात्र बन गए। बच्चों, जब हम ऐसा कोई काम करें जैसे लगता है जो पॉसिबल ही नहीं है, जो असंभव है, तो जब वह काम कोई करने जाता है तो वह सभी उसके लिए उसका मजाक ही बनाते हैं। लेकिन इतिहास रहा है कि जिन पर लोगों ने हंसा है उन्हीं लोगों ने भी इतिहास रचा है। जैसे आप आइंस्टाइन को देख लीजिए, जेम्स वॉट के देख लीजिए, ये जो जितने साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये जब बोलते थे कि हाँ, भाप से इंजन चल सकता है तो लोग कितना हंसते थे। लेकिन आज है, साबित है, चल रहा है। तो इसीलिए जिन पर जो लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है उसने अपने मन में जो ठाना हो उसे मुकाम तक पहुंचाए। तो इसी तरह दशरथ माझी ने जब पहाड़ काटना शुरू किया तो लोग हंसने लगे कि अरे क्या पागलपन है, इतना एक व्यक्ति कोई पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकता है। लेकिन उन्होंने उन्होंने जो चुना था रास्ता वह नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने जब पढ़ाते समय बताया था बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं, मतलब कुछ भी पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, अभी भी मैं कर सकता हूँ, यह आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आगे देखिए। जीवन संगिनी फागुनी देवी, उनकी पत्नी का नाम है फागुनी देवी, का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो देने
खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। उसे लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जा पाता और उसका इलाज करा पाता। और जब हम कोई चीज़, बच्चों इससे भी मैं आपको एक वो बताती हूँ कि जब हमें कोई चीज़ पाना हो तो उसके लिए कोई मोटिवेशनल कोई चीज़ होनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करे कि हमें इसलिए यह करना है। तो आपको जो आपके पढ़ने के लिए, जो आपको किसी कार्य को करने के लिए जो प्रेरणा है वो खोजना पड़ेगा कि किस वजह से आप इस कार्य को करना चाहते हैं। जब वो आपकी जो प्रेरणा है वो जब वो स्ट्रांग होगी तो आपको आपका लक्ष्य भी स्ट्रांगली मिल जाएगा। यहाँ पर जो दशरथ माझी है बच्चों, मैं आप बता देती हूँ कि इस पर एक मूवी भी है, एक फिल्म भी बनी है, माझी करके ही बनी है। बहुत ही अच्छी मूवी है और सेम उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है जैसा आप इसमें देख रहे हैं इस लेख में, ऐसा सेम उस मूवी में भी दिखाया गया है। ऐसे तो आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग है, लेकिन जब आप उसको समझेंगे, जब आप उसको थोड़ा बीच में, जब शुरू में थोड़ा उतना अच्छा आपको नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आधे घंटे बीतता है मूवी अपने एकदम रंग में आ जाती है। तो मैंने देखा है, आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, तो कह रहे हैं कि वो उन्हें इस बात का दुख था कि अगर नज़दीक होता, 90 किलोमीटर मतलब बहुत हो गया, तो उस समय गाड़ी मोटर और साधन इतने तो नहीं थे ना कि आप बस पकड़े और पहुंच गए हॉस्पिटल। तो इसलिए लेखक नहीं जा पाए, इसलिए जो माझी थे, दशरथ माझी थे, वो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाए, उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। इसी दुख के कारण, इस दुख से इतने ज़्यादा वो पीड़ित हुए कि उन्होंने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आँखों और औरों के सपने से जोड़ दो। जो आपने जो ठाना है, जैसे आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ऑफिसर आप क्यों बनना चाहते हैं वो आपके अंदर होना चाहिए। तो वो आप ये सोच लीजिए कि मैं अपने जो आसपास के गांव हैं और जो अपने गांव हैं उसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं कुछ करूंगा। तो यह जो मोटिवेशन है, यह जो प्रेरणा है, जब आप मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, जब आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सोचिए कि नहीं, उन बच्चों के भविष्य की बात है, उन बच्चों के जीवन की बात है, उन बच्चों के लिए बात है। या अपने माता पिता, जो आपके माता पिता रोटी बना रहे हैं, उनके पास खुद के खाने के लिए नहीं है, उनके पास खुद को पहनने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए सोचते हैं, अपने सपनों को ताक पे रख के आपके लिए सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, आपके लिए सोचते हैं, अपने लिए कुछ नया नहीं खरीदते, आपके लिए खरीदते हैं, उनके पास भले ही हो ना हो आपके लिए करते हैं। तो यह जो दूसरों के सपने हैं आपसे संबंधित, उन दूसरे के सपनों को अपने साथ जोड़ करके देखिए, वो कोई भी दुख, कोई भी कठिन परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि आप अपने लक्ष्य को जरूर पा जाएंगे। जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में, 30वां बसंत मतलब 30 साल वो पार कर चुके थे, 30 साल के हो चुके थे। माझी ने शायद शेष गांव मतलब बचे हुए गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मतलब कम उम्र में मौत से उपजे प्रचंड दुख को, बहुत अत्यधिक दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक अकेले दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया जिसमें लोग चंदा डाल देते। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गेलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता, यह एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। यह एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल, मतलब यह गरीबों का ताजमहल है, एक गरीब व्यक्ति का ताजमहल है जिसने अपने पत्नी की याद में, अपनी पत्नी के दुख से पीड़ित होकर के यह रास्ता बनाया। और बहुत ही उस अंग्रेज पत्रकार ने बहुत ही सही भी लिखा। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने आया, तब एक फक्कड़ कबीर पंथी की तरह यायावरी मतलब जो यहाँ वहाँ घूमते हैं,
यायावरी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविसा अर्थात जीने की इच्छा, तो उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविसा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं? इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी थी। एक बार बहुत पहले ही दशरथ माझी से एक पत्रकार मिलने आया तो उन्होंने कहा, एक चिड़िया थी जिसका घोंसला समुद्र बहा ले गया था, तो उसने गुस्से में समुद्र को सुखा देने के लिए प्रण किया और वह उसका जल ले जा करके बाहर गिराती कि यह सूख जाएगा। पहले तो चिड़िया, जितनी भी चिड़िया थी, सब उसे हंसने लगी, उससे मजाक बनाने लगी, लेकिन जैसे ही उसके कठिन परिश्रम को देखा सभी उसके साथ जुड़ गईं और यह सब देख करके भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वह भी आता है और वह भी लग जाता है। तब भगवान विष्णु को लगता है कि यह नन्हे जो जीव हैं, यह इनके अथक प्रयास को खाली नहीं जाने देना है। तब वह आते हैं बीच बचाव करने के लिए और समुद्र को डराते हैं कि यदि तुमने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो तुम्हें मैं सुखा दूंगा। तो इस तरह से वह लौट जाते हैं। तब पत्रकार पूछता है कि माझी जी बताइए, क्या इसमें चिड़िया आप हैं? मतलब आपने समुद्र सुखा देने वाली जैसा प्रण आपने भी लिया है? तब वह मुस्कुराकर बात टाल देते हैं। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे। यायावर मतलब बताया मैंने बच्चों, जो यहाँ वहाँ घूमते हैं। लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। प्रखरता अर्थात तेज। गरीब और मेहनत करने वालों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंध श्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था कि किसी को अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। मतलब केवल ईश्वर पूजा कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल भगवान की पूजा करने के भरोसे बैठे हैं कि भगवान ऐसा कर देंगे। ऐसे लोगों पर उनको बहुत दुख होता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कशी करते रहे। फाका मतलब खाली, मतलब बस केवल खाली घूमते रहे। आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? जो लोग मर गए उनके लिए कर्ज लेकर के लोगों को अच्छी चीज़ें खिलाना कहाँ से सही है? दशरथ माझी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र में हमें पुराणों में मिलते हैं, चाहे वह प्रोमेथियस का हो या फिर भागीरथ का। ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविसा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा मतलब जो रास्ता उन्होंने तय किया वह बयां करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, क्योंकि उसके जो इरादे होते हैं, उसके उसने अपना मंजिल जो उसका होता है वह किसी भी हाल में उसको ठान लेता है तो पूरा कर लेता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे ऊंचा कुछ भी